हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं आपका समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक। तो बोल रहा है कि प्रश्न 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने तथा विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। देखिए विशिष्ट हल वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसमें क्या होगा कि आपको सवाल दिया है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई पॉइंट एक्स बराबर 1 और आगे कंडीशन दी है कि y बराबर 0 है यदि x बराबर 2। तो जो वैल्यू दी होती है वो है एक अचर पद जो हम लोग जोड़ते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बराबर डी एक्स। अब ये वाला पूरा पद जो है x का है, इसमें कहीं भी y नहीं, तो ये dx के अपॉन होना चाहिए। तो dy बराबर आएगा dx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे दोनों ओर का समाकलन, तो 1 इंटू डी वाई 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 का समाकलन होता है वाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर क्या 1 है तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर हमने जोड़ा और एक्स स्क्वायर हमने घटाया और बाकी से हमने ऐसे ही लिखा। बस हम अपॉन वाला पद बनाएंगे। वैसे तो ये आंसर वन में ही ब्रेक हो जाएगा लेकिन ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो y बराबर, तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो ये रहा। इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे अलग अलग बटे कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक्स। तो y हो जाएगा हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे समाकलन में। तो इसको हम लिख लेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर नीचे कोई भी फंक्शन है और उसका ऊपर अवकलन है तो इसका समाकलन होता है लॉग एफ एक्स। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो अवकलन है वो 2x आएगा। तो जब 2x आएगा तो ऊपर x है तो हम क्या करेंगे 2 से तो कर देंगे भाग और 2 से कर देंगे गुणा। फिर ये ऐसे रहेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर अपना समाकलन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसका अवकलन ये है तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस, तो ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमें सी का मान निकालना है। तो जब सी का मान निकालना है या हम इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण 1 ना देख, चलो दे देते ठीक है। अब हम क्या करेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर हमें कुछ वैल्यू दी थी क्वेश्चन की शुरुआत में। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था y बराबर 0 यदि x बराबर 2, तो ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जब रखेंगे तो y की जगह तो 0 आ गया 1 अपॉन 2 लॉग x की जगह क्या आ गया 2 यानी 4 हो जाएगा माइनस 1 माइनस लॉग 2 प्लस, तो 0 बराबर 1 अपॉन 2 लॉग 3 माइनस लॉग 2 प्लस सी। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 2 से गुणा 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग और ये ऐसी रहा। अब ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा पावर में, लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m। तो 0 बराबर 1 अपॉन 2 लॉग 3, जब ये 2 पर आएगा तो हो जाएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा लॉग 2 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस सी। इन दोनों से हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा लॉग 3 माइनस लॉग 4 प्लस सी। अब यहाँ फार्मूला बनेगा 1 अपॉन 2 लॉग m बटे n यानी लॉग 3/4 प्लस सी। अब सी इधर आएगा तो सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/2
log 3/4। अब ये जो c का मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हम लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ कर देते हैं c का मान 1 में रखने पर, c का मान 1 में, और जब हम c का मान जब 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो हो जाएगा y बराबर 1/2 log x² - 1 माइनस log x, और c का जो मान आया है वो हम यहाँ पर रखेंगे, c का मान हमारे पास है -1/2, तो -1/2 log 3/4। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर। देखिए ये मायने नहीं रखता कि क्वेश्चन बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका सॉल्व ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, cos dy/dx बराबर a, और यहाँ दिखाया है कि y बराबर a यदि x बराबर 0। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा cos इनवर्स। अब ये तो अचर पद हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से dy की वैल्यू आएगी cos इनवर्स a इंटू dx। हम क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन, cos इनवर्स a बाहर रहेगा और यहाँ पर समाकलन होगा 1 का, क्योंकि ये एक अचर पद है। 1 का हो जाएगा y के सापेक्ष y, 1 का y के सापेक्ष क्या होगा y, cos इनवर्स a, और 1 का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा x, और प्लस c। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, तो y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर, जब हम रखेंगे तो y बराबर 1 यहाँ आ गया, cos इनवर्स a और x की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस c, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, और c की वैल्यू हम क्या रख देंगे समीकरण नंबर, तो c का मान 1 में, और जब c का मान हम 1 में रखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos इनवर्स a और x ऐसी रहेगा, प्लस c की वैल्यू क्या है 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 देखते हैं क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन ज्यादा आपका समझ टफ नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, dy/dx बराबर y tan x, और हमें आगे कंडीशन दी y बराबर 1 यदि x बराबर 0। तो हमें ये वही इसीलिए दिया है ताकि हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकें c की। तो इसे y को यहाँ भेजेंगे, dx की तरफ भेजेंगे, तो dy/y बराबर tan x इंटू dx, दोनों ओर का समाकलन dx। अब 1/y का होता है log y, और tan x का होता है log sec x, प्लस आप देखिए c भी जोड़ सकते हैं और log c भी जोड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, log y माइनस log sec x बराबर log c, log m माइनस log n, यानी कि बन जाएगा log y बटे sec x, log y माइनस log sec x, यानी log m माइनस log n बराबर log c। log से log हट जाएगा तो c की जो वैल्यू आएगी वो 1/sec x। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, हमें सवाल के अंदर कुछ वैल्यू दी है, y बराबर 1 और x बराबर, तो यहाँ y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर, जब हम ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो c बराबर आएगा y की जगह 1 और sec 0, और sec 0 का मान क्या होता है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम c का मान यहाँ रख देंगे, तो c का मान 1 में, c का मान 1 में, तो जब हम c का मान 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए 1 बराबर y अपॉन sec x, तो इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा sec x। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, जो विशिष्ट हल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अचरों की संख्या 0 होती है। एमसीक्यू में आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा होगा कि मैंने बताया था, जहां विशिष्ट हल होते हैं, चाहे वो 1 कोटि का हो चाहे 2 कोटि का हो, लेकिन हमारे सिलेबस में 1 कोटि के ही है, तो उसमें अचर की संख्या जो है नहीं होती, 0 होती है अचरों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले, देखिए सबसे पहले तो आप लैंग्वेज को लेंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले, तो जब जिस पॉइंट से गुजरेगा वो पॉइंट दिया होता है सी का मान निकालने के लिए। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसका अवकल समीकरण इतना है। तो हमें कुछ दिया है, हमें एक बिंदु दिया है 0,0, इससे तो गुजर रहा है, और जिसका हमें वक्र का समीकरण होता है, अवकल समीकरण दिया है, तो बाई डैश बराबर दिया है e की पावर x sin x। अब इसको हम dy अपॉन dx, बाई डैश का मतलब dy अपॉन dx, e की पावर x sin x। तो यहाँ पर dy बराबर हो जाएगा e की पावर x sin x dx। दोनों ओर का क्या करेंगे समाकलन, बराबर e की पावर x sin x dx, और बाई बन का तो बाई हो जाएगा बाई के सापेक्ष, और इसको हम आई ले लेंगे और प्लस सी। तो समीकरण नंबर हम इसे डालेंगे, अब हमने आई से मांगा है, तो आई बराबर e की पावर x sin x dx। अब ये फर्स्ट हो गया, और ये आइलेट के हिसाब से ये त्रिकोणमिति का फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल का है, ये टी का है और ये ई का है, तो ये बाद में आता है। तो आई बराबर फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और फिर से समाकलन पूरे का। तो आई बराबर जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का जो अवकलन है वो हो जाएगा cos x, और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स dx। तो आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर फिर से बन गया फर्स्ट इंटू सेकंड। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे अप्लाई कर देंगे। देखिए फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस, फिर फर्स्ट का अवकलन, ये तो पूरे का होगा, फर्स्ट का अवकलन यानी कि माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू dx। ये वाला dx इसका है, तो ये बन जाएगा आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स, जब गुणा करेंगे तो माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, माइनस और माइनस प्लस, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स dx, और ये बन गया आई। तो आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई, तो ये आई इधर आकर 2i बन जाएगा, तो 2i बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब चूंकि हमने सी जोड़ दिया है क्वेश्चन में, इसलिए सी यहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो जो आई की वैल्यू है वो है ई की पावर एक्स अपॉन 2 ई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये मान हम क्या रखेंगे समीकरण में, तो समीकरण नंबर 1 से वैल्यू हमें रखेंगे, तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी e की पावर x अपॉन 2 ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। अब ये होगी समीकरण नंबर 2। अब ये हो गया, अब हमें सी का मान निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ दिया है कि 0,0 से गुजरने वाले 0,0, तो ये जो वक्र है ना वो 0,0 से आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि वक्र 0,0 से गुजरता है, से गुजरता है, अतः यह बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अब तो हम जब x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 0 e की पावर 0/2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। तो ये तो इधर चला गया 0 e की पावर 0/1 साइन 0 का मान 0 कॉस 0 का मान प्लस सी, ये -1 हो गया, तो 0 बराबर -1 प्लस सी। तो सी का मान हमारे पास क्या आ गया, और सी का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो सी का मान 2 में, सी का मान 2 में रखेंगे, तो y बराबर हमारे पास मिलेगा y बराबर e की पावर x अपॉन 2 इन ब्रैकेट
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी का मान हम रखेंगे 1, सी का मान क्या रखेंगे 1। ये हमारा आंसर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने के लिए बिंदु 1 -1 से गुजरने वाले वक्र बताइए। तो यही पॉइंट क्यों दे रखा है, सी का मान निकालने के लिए। तो इसको भी देखते हैं। सवाल है अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1 -1 से गुजरने वाला वक्र वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक बिंदु दिया है, किससे गुजरेगा, 1 माइनस, यानी ये दिया है आपको सी का मान निकालने के लिए। और हमें एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस, अब ये वाला dx वाले यहां जाएगा तो बन जाएगा एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 इंटू dx। अब आप यहां पर देखिए dx के साथ वाई प्लस 2 dx, तो x के साथ होना ये हो जाएगा आपका, ये देखो वाई वाला तो x इधर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस डी वाई, वाई अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई और बराबर x प्लस 2 अपॉन x इंटू dx। क्या हुआ कि ये जो x वाला पद है वो इसके बटे में आ गया और ये इधर आ गया, दोनों ओर का समाकलन, तो y बटे वाई प्लस 2 डी वाई एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स dx। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समाकलन 2 जोड़ा 2 घटाया y प्लस 2 डी वाई, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग बटे करेंगे, तो 1x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स dx। अब यहाँ भी यही काम करेंगे, y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन इंटू डी एक्स। अब हम इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ समाकलन करते हैं, देखिए 1 का क्या हो जाएगा y, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डी वाई है, 2 ऐसी रहेगा, और इसको जब हम y लेट करेंगे तो 1 अपॉन वाई का log y, log y प्लस 2 बराबर 1 का x प्लस 2 ऐसी रहा 1 अपॉन एक्स का log x प्लस सी। ये हो गया हमारे पास वक्र का समीकरण। अब हमें यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो वक्र है वो कहां से जा रहा है, 1 माइनस एक्स, तो लिखेंगे चूंकि वक्र 1 माइनस 1 से होकर जाता है, से होकर जाता है, अतः यह बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम x की जगह 1 और y की जगह -1 रखने जा रहे हैं, तो यहाँ -1 आएगा, 2 log y की जगह भी -1 आएगा, तो -1 प्लस x की जगह 1 आएगा प्लस 2 log 1 प्लस सी। अब आपने पहले ही पढ़ रखा है कि log यहाँ log 1 बचेगा, 1 प्लस 2 log 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो यहाँ पर हो गया -1 2 इंटू 0 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस सी, तो यहाँ -1 आया, यहाँ 1 प्लस सी आया, तो सी इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। सी की वैल्यू क्या है, 2, और सी का मान रखते हैं, सी का मान 1 में, तो y माइनस 2 log y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 log
एक्स और प्लस सी की वैल्यू कितनी है प्लस, तो ये हो गया हमारे पास। आप इसे चाहो तो क्वेश्चन पेपर से भी आंसर शीट में चेक कर सकते हो, अगर आप यहाँ छोड़ोगे तब भी आपके कंप्लीट नंबर हो जाते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या करा है कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले, फिर से वही बात आ गई, जिससे गुजरेगा वो मान होता है सी निकालने के लिए। बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसकी किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल वो कहलाती है बेटा dy/dx। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस समय सिलेबस में तो नहीं है आपके, लेकिन ये फार्मूला जब यूज होगा तो फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, और जहां जो xy है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो xy है वो क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले, तो हमें एक पॉइंट दिया है बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के बाई निर्देशांक का गुणनफल। यानी कि x, y पे पहले प्रवणता निकालोगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई बाई निर्देशांक से करोगे, यानी बाई से, और वो किसकी इक्वल होगा, x की इक्वल है। ठीक है, तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो होती है dy/dx। अब प्रश्नानुसार जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है यानी कि dy/dx, वो बाई निर्देशांक के गुणनफल, बाई निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। यानी कि प्रवणता और बाई निर्देशांक की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, x की। तो ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो y dy बराबर x dx, दोनों का क्या करेंगे, समाकलन। तो y dy बराबर x dx, y का समाकलन होता है y²/2 और x का होता है x² प्लस 200 कट जाएगा, y² बराबर x² प्लस समीकरण नंबर 1। अब ये वक्र कहां से जा रहा है, 0, 2 से, तो चूंकि वक्र 0, -2 से जाता है, अतः यह बिंदु, यह बिंदु वक्र के समीकरण क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जब ये संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह 0 आएगा, y की जगह -2 आएगा। तो यहाँ जब -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग हो गया 4, -2 का वर्ग कितना होगा 4, और x की जगह 0 आएगा प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4। c का मान हम कहाँ रखेंगे, 1 में, तो c का मान 1 में, c का मान 1 में, तो y² बराबर जाएगा x² प्लस 4। तो ये हो गया हमारे पास वक्र का समीकरण। उम्मीद करते हैं कि आज ये सवाल समझ में आएंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।